बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिमुल इंशाअ जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं जिसका उन्वान है अदवातुल इस्तिफहाम अद्दर्स अस्साबि अशरा, जो है यानी 17वां सबक ये आज हमने पढ़ लेना है। इससे पहले 16 सबक इसके कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 17वां सबक पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अरबी में इस्तिफहाम के लिए मुतअद्दिद हुरूफ आते हैं जिनमें से चंद मशहूर ये है। कह रहे हैं कि इसके लिए तो बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इस्तिफहाम के लिए, सवालिया जिसको हम कहते हैं, सवालिया निशान उठाने के लिए या सवालिया जो जुमले हैं उनके लिए बहुत सारे जो है ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। अलबत्ता यहाँ पर चंद जो है जिनका तज़किरा इसमें आ रहा है वो क्या है, हमज़ा है, हल है, मन है, मा है, मता है, आइना है, कैफ़ा है, कम है, अय्यु है। तो ये यहाँ पर इनके मुतलिक डिस्कस किया जाएगा, यहाँ इनके मुतलिक बहस की जाएगी। ज़रा देख लेते हैं। पहला वाला हमज़ा और हल, यानी जो ये हमज़ा और हल है इसके मुतलिक यानी ये कब कब आपको इस्तेमाल कर लेना उसकी कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, कुछ तफसील दी जाएगी। हमज़ा और हल से नफ्स मजमून जुमला के मुतलिक सवाल किया जाता है, यानी किसी जुमले के मुतलिक आपको कंप्लीट यानी जो उसका जिसको हम कहते हैं जो उसका सेंट्रल आइडिया है उसके मुतलिक उसको यानी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है हमज़ा और हल को। यानी जब ये यूज़ किए जाते हैं किसी जुमले में तो नफ्स मजमून जो होता है उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है उसके मुतलिक इनके ज़रिए आप यानी पूछ सकते हो। जैसे अकलता तामा या हल अकलता तामा, अकलता तामा या हल अकलता तामा, यानी ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हो आप। हमज़ा भी यहाँ पर और हल भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। क्या तूने खाना खाया, तो यहाँ पर जो मकसद है वो है कि खाना खाया कि नहीं, तो इनको आप हमज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो इस जगह पर और हल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जवाब नाम या ला के साथ दिया जाएगा। कह रहे इसका जो आंसर आप यानी जो जवाब दे सकते हो वो नाम के जरिए भी दे सकते हो और ला के जरिए भी आप दे सकते हो। उसके बाद मजीद यह हमज़ा को फिर से बताएगा। हमज़ा कभी दो चीज़ों में एक की तायीन के लिए भी आता है, यानी कह रहे हैं कि कभी आपको ऑप्शंस भी इसमें मिलेंगे। अब यह हमज़ा के जरिए आपको दो मुतयन कर सकते हो आप, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ हमने दी अज़ैदुन जाअ अम महमूदुन, तो यहाँ पर अ लाया हमज़ा, ये हल नहीं लाया। कह रहे हमज़ा जो है ये कभी कभार दो की यानी दो चीजों में से एक की तायीन के लिए भी आते हैं, यानी इन दो में से कौन था। मिसाल के तौर पर अज़ैदुन जाअ अम महमूदुन, कह रहे हैं कि इस हमज़ा को आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको कभी दो में से कभी किसी को मुतयन कर लेना हो। यानी यहां पर आप ऐसे नहीं लिख सकते हल ज़ैदुन जाअ अम महमूदुन, ये कहना जो है दुरुस्त नहीं होगा। तो अज़ैदुन जाअ अम महमूदुन कह रहे हैं हमज़ा जो है इसको आप दो चीजों में से एक की तायीन के लिए भी इस्तेमाल करते हो और कर सकते हो। चलो, बकिया हरूफ जो हस्ब ज़ैल माने के लिए आते हैं उनका जवाबी तायीन ही के साथ आएगा। तो बाकिया जो यानी नीचे अल्फाज है खैर इनका जो यानी मीनिंग है वो भी तायीन ही के साथ आ जाएगा। जैसे इनको भी अब डिस्कस किया जाएगा। मन कौन ज़वील अक़ुल के लिए आता है, कह रहे मन जो है इसको आपको ख्याल रख लेना है, ये तब आपको इस्तेमाल करना है जब ज़वील अक़ुल हो यानी अकल वाला हो जिसको अल्लाह ताला ने अकल दी होगी। जैसे मन हादा, ये कौन शख्स है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पेन है, आप ये नहीं कह सकते कि मन हादा, तो ये नहीं, क्यों, चूंकि ये ज़वील अक़ुल नहीं है। हाँ इंसान है, मिसाल के तौर पर हम हैं, आप मुझे यानी कह सकते हो मन अंता, मन अंता, यही कह रहे हैं कि ज़वील अक़ुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिनके अंदर अल्लाह ताला ने अकल दी होती है। ज़हन में आया है मन कब इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, माँ यानी क्या चीज गैर ज़वील अक़ुल के लिए आता है, यानी जब किसी के यानी किसी भी चीज या किसी भी की तरफ अगर आपको इशारा करना हो या कुछ सवाल उसको पूछना हो तो कह रही है गैर ज़वील अक़ुल के लिए आप इस्तेमाल कर। जैसे मा हाजा, अभी हमने कहा था ये गैर ज़वील अक़ुल है, इसके अंदर अकल नहीं है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो मा हाजा, मा हाजा, इसको आप ये नहीं कह सकते मन हाजा। ज़हन में आ रहा। या ऐसे ही किसी इंसान को आप ये नहीं कह सकते हो, मिसाल के तौर पर उसको आप जब मुखातब करोगे तो मन हादा कह सकते हो, तो मा हादा नहीं, चूंकि वो ज़वील अक़ुल जो है उसके लिए मन यूज किया जाता है, मा नहीं यूज किया जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ज़हन में आया। उसके बाद कह रहे हैं मता, मता कब, ये जमाने के लिए आता है, यानी आप ये जब इस्तेमाल करोगे तो ये जमाने के मुतालिक बयान किया जाएगा कि जमाना कब, यानी कब आओगे, कब जाओगे, यही है मुराद। यानी मता जिता, आप कब आए, तुम कब आए, मता जिता, तो ये मुराद ये है कि ये वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मता जिता, आप कब आए। ज़हन में आया। तो मता उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब जमाने के मुतालिक कुछ पूछना हो, मता जिता, मता ज़हबता। ज़हन में आया। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उस वक्त जब आपको क्या होना, जमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
आईना कहाँ, ये मकान और जगह के लिए आता है। कह रहे ये मकान और जगह के लिए यूज किया जाएगा, यानी जिसको हम कह सकते हैं जैसे आईना तज़हबू, आप कहाँ जा रहे हो। आईना तज़हबू, चूंकि आप जहां जा रहे हो वो तो कोई मकान है ना जहां आप जा रहे हो, तो आईना आप वहां इस्तेमाल कर सकते हो, आप कहाँ जाते हो या कहाँ जा रहे हो। जहन में आ रहा है। तो आईना ये मकान और जगह के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जगह के लिए भी और मकान के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा आईना को। उसके बाद दिख रहा है कैफा, क्या किस तरह, हालत व कैफियत के लिए आता है। यानी कैफा जब इस्तेमाल किया जाता है या किस तरह, कैसे या क्या, तो यह हालत व कैफियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कौन सी हालत है उस बंदे की या कौन सी कैफियत है उस बंदे की, उसके लिए कैफा को इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे कैफा अंतुम, आप कैसे हो। ध्यान में आ रहा है। तो हम ये आपको ये नहीं कह सकते कि मा अंतुम, हालांकि वो भी इस्तिफाम है, लेकिन कह रहे ये अगर आपको किसी को कैफियत पूछनी हो, हालत आपकी कंडीशन क्या है, तो उस वक्त आप कैफा इस्तेमाल करोगे। कैफा अंतुम या कैफा अंता, आप कैसे हो, या अगर मुअन्नस को कहना हो कैफा अंती, आप कैसी हो, तो ऐसे आप इसको कैफा को इस्तेमाल कर सकते हो हालत व कैफियत के लिए। लेकिन है ये इस्तिफामी, ये भी इस्तिफामी, ये सारे इस्तिफाम है जो यहाँ हो रहे हैं। तुम कैसे हो, जैसे कम, कितना, कई अदद के लिए आता है। कम जब आप इस्तेमाल करोगे तो उस वक्त जब आपको अदद बयान करना हो, काउंटिंग बयान करनी है, जैसे कम अखन लका, कम अखन, आपके कितने भाई हैं, आपके कितने भाई हैं, कम अखन लका। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कैफ अखन लका, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी की नंबरिंग पूछनी हो तो उस वक्त आपको क्या पूछोगे, कम अखन लका, कितने भाई है आपके। तो ये उन्होंने कहा कम, कितना, कई अदद के लिए आता है, यानी कितने हैं, कौन है, ये माफ करना, कितने हैं और कई है, तो ये बयान किया जाता है कम। ध्यान में आ रहा है। तो बहरहाल नंबरिंग अगर आपको पूछनी हो तो उस वक्त आप जो इस्तिफाम इस्तेमाल करोगे कम अखन लका, तो ये इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आयु कौन या क्या चीज कहाँ, यानी कौन क्या चीज कहाँ, ये इन्होंने तर्जुमे भी लिखे कि ये तर्जुमे आप इनको कर सकते हो। वगैरह तमाम माने मजकूर के लिए, और मजीद इसके माने आते हैं किसके, अयु के। बहरहाल इन्हें कौन क्या चीज कहाँ वगैरह तमाम माने मजकूर के लिए और भी कुछ माने इसके आते हैं। लिमा, क्यों, क्यों कर, यानी क्यों, क्यों कर, यानी क्यों किया आपने या क्यों कर किया आपने। ये माँ पर लाम दाखिल करके बनाया गया है। कह रहे कि असल में क्या है, ये माँ था और इस पर क्या लाम दाखिल कर गया। ये असल में था माँ, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना माँ, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ये माँ, तो ये कह रहे हैं इसी पर लाम लगाकर जो है ये बन गया लिमा, तो यही कह रहे हैं। और उसके बाद अलिफ काट दिया गया, लिमा बनाकर बना गया जैसे लिमा की तरह। और दूसरे हुरूफ भी पर भी हुरूफ जार दाखिल करके इससे कुछ मुख्तलिफ माने पैदा कर लिए जाते हैं। यानी इस पर और भी कुछ हुरूफ आप यानी जो है अरब वालों ने जो है ऐड किया है, जिसको दूसरे इस्तेमालों में भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर और एक आ रहा है लिमन, लाम को भी किया लिमन, फिर से मन के साथ भी। और ऐसे ही मिन आईना, ध्यान में आ रहा है, इला आईना, कहाँ तक, तो किधर तक, किस तरफ, कहाँ तक, या कहाँ, मिन आईना, कहाँ से, ध्यान में आ रहा है। तो हत्ता मता, कब तक, ये यानी इसका जो है हत्ता मता, कब तक। बिकम रुबियतिन, कई रुपये, फी कम यौमिन, कई दिन, मुंदु कम यौमिन, कई दिनों से, ध्यान में आ रहा है, कई दिन से, वगैरह। यानी कुल मिला के इनको यानी कभी हरफ जर लगाकर कोई या कोई दूसरा लफ्ज इसके साथ मिलाकर इसको मुख्तलिफ इस्तेमाल आप कर सकते हो। नोट, कम इस्तिफामे के बाद लफ्ज अमूमन मुफरद, वाहिद और मंसूब होता है। कह रहे जो कम इस्तिफामिया होगा उसके बाद जो लफ्ज आएगा यानी बाद लफ्ज अमूमन मुफरद, मैक्सिमम जो है यानी उसके बाद जो लफ्ज आएगा वो मुफरद होगा, वाहिद होगा और मंसूब होगा। जैसे इसने ऊपर इस्तेमाल किया कम अखन, हालांकि इसकी जो है इखवान जमा है लेकिन फिर भी कम अखन लका, और ये मंसूब भी है कम अखन लका। जैसे अगर हम कहेंगे कि किसी को हमने पूछना था आपके कितने भाई है, तो उस वक्त हम ये यानी अगर हम अपनी अकल से चलते तो हमने कहना था उसको कम इखवाना लकुम, है ना, या लका। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि कम के बाद जो इस्तिफाम वाला होगा, जो ये याद रख लो, कम के बाद यानी कम इस्तिफामिया के बाद, इस्तिफामिया के बाद जो यानी जो भी आपको मुफरद लाना है, ये लफ्ज लाना है वो मुफरद लाना है, यही कह रहे हैं। मुफरद वाहिद और मंसूब होगा, साथ साथ इस पर जबर भी होगा, ये मंसूब भी होगा। चलो, जैसे कम रुबियतन यानी कई रुपयों में है, ये कितने रुपयों में है। अच्छा, कम पर जब हुर्फ जार दाखिल हो जाए तो वो इसमें मजरूर भी हो सकता है, यानी जब इस पर हुर्फ जर दाखिल किया जाएगा तो वो इसमें मजरूर हो जाएगा। वो हमने पढ़ लिया है कि जिस पर भी हुर्फ जर हो तो उस पर
जो है वो इसम की अलामत होती है। और मनसूबी और ऊपर की मिसालों पर गौर करो। और मनसूबी कभी कभार और इस कहरे के ऊपर जो मिसालें आई हैं उन पर भी आप गौर कह सकते हो, जैसे फी कम यौमिन ऐसे ऐसे बेकम रुबियतिन, तो ये मिसालें ऊपर आ चुकी हैं। अच्छा, और एक जो अय्यु मुजाफ होता है और इसलिए इसके बाद इस का इसम मुजाफ इलैह, इसम मुजाफ इलैह होने की वजह से मजरूर है। कह रहे हैं कि अय्यु जो है ये मुजाफ होता है मैक्सिमम, यानी क्या बल्कि अय्यु मुजाफी इस्तेमाल होता है। देख लो, जैसे उसके बाद कह रहे जो इसम होगा वो मुजाफ इलैह होगी, जैसे अय्यु किताबिन, कौन सी किताब, अय्यु मुजाफ है और किताबिन मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह करें मुब्तदा बन जाएगा तक़राउ, आप पढ़ते हो, यानी कौन सी किताब आप पढ़ते हो, तक़राउ। तो अय्यु भी इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन ये मुजाफ किया जाएगा इस्तेमाल, इसके बाद जो इसम होगा वो मुजाफ इलैह होगा। जैसे यहां पर अय्यु किताबिन तक़राउ, आप कौन सी किताब पढ़ते हो, ध्यान में आया। चलो, उसके बाद हमने तमरीन लिखी, जो तमरीन है बहुत ही आसान है। जैसे अभी हमने जो पढ़ा था तमरीन नंबर 97 है, उर्दू में तर्जुमा करो, इसको आसान है तो उर्दू में तर्जुमा कर लेना है। अयदहबु महमूदुन इला जुनैनतिल हैवानाती, अयदहबु महमूदुन, क्या महमूद जाता है, इला जुनैनतिल हैवानाती, चिड़ियाघर की तरफ, जन्म चिड़ियाघर की तरफ, यानी क्या महमूद जाता है चिड़ियाघर की तरफ, या क्या महमूद चिड़ियाघर की तरफ जाता है, ऐसे भी आप तर्जुमा कर सकते हो। बहुत ही आसान है, इसको अगर आप तो चलो हम इसको थोड़ा बहुत करके भी दे देते हैं, थोड़ी बहुत इसमें जो आएगी ये, जैसे अयदहबु महमूदुन, इसको जरा समझ लीजिएगा। तो हमने क्या लिखना है इसको, ये जो ये वाला जुमला है अयदहबु महमूदुन इला जुनैनतिल हैवानाती, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे क्या महमूद, यानी माफ करना, तो लिखेंगे हम क्या महमूद, क्या महमूद चिड़ियाघर की तरफ जाता है, चिड़ियाघर की तरफ जाता है। चलो इस में क्या महमूद चिड़ियाघर की तरफ जाता है या जाएगा, दोनों तर्जुमे आप कर सकते चूंकि मुजारे हैं। उसके बाद हल रायता मतहफा लखनऊ, हल रायता मतहफा लखनऊ, क्या आपने लखनऊ का म्यूजियम देखा है, ध्यान में आ रहा है, यानी जो वहां का अजायब घर है, क्या आपने लखनऊ का अजायब घर देखा है, उसको भी आप लिख सकते हो। जैसे आसान है ये, क्या आपने लखनऊ का अजायब घर देखा है। आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हो अगर यहां पर कहीं गलती हुई हो, अजायब घर देखा है, ध्यान में आया। उसके बाद अंता कुल्ता हादा अम अखूका, देखो जो इसने ऊपर हम ये हमजा के मुतल्लिक कहा था ना कि हमजा जो है कभी यानी ताइन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर वो इस्तेमाल किया। अंता कुल्ता, क्या आपने कहा, हादा ये, अम अखूका, या आपके भाई ने, ध्यान में आया। तो वही जो ऊपर हमने पढ़ा था कि हमजा कभी कभार ताइन के लिए भी आता है, वो इन्होंने यूज किया। जैसे क्या अंता कुल्ता, क्या आपने कहा ये, या क्या ये आपने कहा, क्या ये आपने कहा, दोनों तर्जुमे कर सकते हो, या क्या आपने कहा ये, दोनों, क्या ये आपने कहा ये भी, यानी क्या ये आपने कहा, हादा ये, अम अखू का, या आपके भाई ने, या आपके भाई ने, आप के भाई ने, भाई ने, आप खुद से यानी ठीक कर सकते हैं, क्या आपके भाई ने, ध्यान में आया। उसके बाद अताकुलुल फुतूर कब्ल साबिआती सबाहन, क्या आप नाश्ता खाते हो 7 बजे से पहले सुबह का, यानी क्या आप सुबह का नाश्ता 7 बजे से पहले खाते हो,
यानी क्या आप खाते हो सुबह का नाश्ता 7 बजे से पहले। अताकुलु अल फतूरा, क्या आप खाते हो नाश्ता सुबह का 7 बजे से पहले। ये भी तर्जुमा कर सकते हो, ध्यान में आया। अब आपको जैसे मुनासिब लगे तो क्या लिखेंगे, क्या आप सुबह का नाश्ता 7 बजे से पहले खाते हो, मैं ऐसे लिखूंगा। मैं क्या आप सुबह का नाश्ता सुबह से पहले खाते हो। क्या आप सुबह का नाश्ता, माफ करना, 7 बजे से पहले खाते हो। 7 बजे से पहले खाते हो, ध्यान में आया। ये आसान है। मा ताकुलु फिल फुतूरी सबहान, आप क्या खाते हो सुबह में, नाश्ते में सुबह। आप क्या खाते हो नाश्ते में सुबह। आप क्या खाते हो, मा ताकुलु, आप क्या खाते हो फिल फुतूरी, सुबह नाश्ते में सुबह, यानी आप सुबह में नाश्ते में क्या खाते हो। ये तर्जुमा भी है, ध्यान में आ रहा है। अब यह माँ जो है इस्तेमाल किया किसके साथ, जो हमने पढ़ा था गैर ज़ोइल उकुल के साथ, चूंकि नाश्ता गैर ज़ोइल उकुल है तो इसी वजह से उन्होंने किया माँ इस्तेमाल। अब आप कहोगे यहाँ पर ऊपर जो है हमजा भी इस्तेमाल किया। अताकुलुल फुतूर क़ब्ल साबिअति सबाहन, जो हमने पढ़ा हर्फ इस्तिफ़हाम नफ़्स से, यानी जो हमने कहा था सेंट्रल आइडिया जो उसका है उसी के मुतालिक ये पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद मन काना इंदका अमसी, मन काना कौन था, इंदका आपके पास, अमसी गुज़श्ता दिन, यानी कौन गुज़श्ता दिन आपके पास था। ये भी तर्जुमा, कौन गुज़श्ता दिन आपके पास था, या कौन था आपके पास गुज़श्ता दिन। अब जैसे आपको मुनासिब लगे, जान में आ रहा, तो ये आसान है, इसको आप खुद भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पर यानी ये थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, लेकिन ये वाला कम से कम आपके लिए लिख लेता हूँ। कौन था आपके पास गुज़श्ता दिन। अब जैसे आप लिखोगे, जैसे कौन गुज़श्ता दिन आपके पास था, के पास था। ध्यान में आए, आसान है। चलो उसके बाद जो और एक जुमला है, अच्छा वो क्या, मैं यस्कुनु फी हादिहिल गुरफती, कौन रहता है फी हादिहिल गुरफती, इस कमरे में। याद रख लो, हादिहिल गुरफती इसका तर्जुमा होगा इस कमरे में। ये कमरे में नहीं करना है, क्योंकि जब ये अलिफ लाम के साथ आएगा तो उस वक्त ऐसे ही इस उस ऐसे तर्जुमा किया जाता है जब ये हाजा ज़ालिका इसमें इशारा आते हैं। मैं यस्कुनु कौन रहता है, फी हादिहिल करियती, इस माफ करना कमरे में, फी हादिहिल गुरफती इस कमरे में, कौन रहता है इस कमरे में, या कौन इस कमरे में रहता है। समझ में आया, तो ऐसे करेंगे, या रहेगा आप दोनों तर्जुमे कर सकते हो किसमें, मुजारे में। अच्छा उसके बाद मता, यानी अब ये टाइम का आ गया ना। मन देखो अभी यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर रहने वाला जो होता है वो कौन होता है, अकुल वाला होता है ना, यानी ज़वील अकुल होता है ना, इसी वजह से मन इस्तेमाल किया यहाँ पर भी मन इस्तेमाल किया चूंकि ज़वील अकुल होता है। अब देखो मता, ये इसने जब कहा था कि कब, यानी वक्त के सदर इस्तेमाल, मता तुग़लक़ु मदरसतुकुम लिउतलतिस सैफ़ी, कब बंद किया जाएगा तुम्हारा मदरसा, लिउतलतिस सैफ़ी गर्मी की छुट्टियों के लिए। कब तुम ये बंद किया जाएगा तुम्हारा मदरसा गर्मी की छुट्टियों के लिए। कब गर्मी की छुट्टियों के लिए तुम्हारा मदरसा बंद किया जाएगा, ऐसे भी तर्जुमा है। तो यहां याद रख लो, ये मता जो यूज किया इसने, मता किया कब, जब यानी वक्त का पूछना हो, जो इसने पीछे बयान किया था ऊपर अगर आपने यहां पर ख्याल रखा होगा तो उस वक्त ये इसने बयान किया था कि मता देखो आपको तब इस्तेमाल करना है जब कभी वक्त के मुतालिक आपको बयान करना हो कुछ, जैसे मता कब ये जमाने के लिए आता है, ज़हन में आया, जमाने के लिए, यानी कब ये बंद हो जाएगा। अगरचे यहां पर हमने पढ़ लिया था कि मता यूज किया जाता है इस्तिफाम के लिए, लेकिन ये याद भी रखना कैसे। चलो अब देखो, आईना यानी जो जगह के लिए कहा था, आईना तजतमिऊन हादिहिल लैलता, आप आईना कहां, आईना हो गया कहां, तजतमिऊन आप जमा हो रहे हो, हादिहिल लैलती इस रात, या कहां इस रात आप जमा हो रहे हो, जान मेरा, कहां इस रात आप जमा हो रहे हो, तजतमिऊन जमा है, आप जमा हो रहे हो चूंकि मुखातब इसी वजह से। अच्छा ये जो अभी इसने कहा था ये मुजाफ इस्तेमाल किया जाए, फी अय्य सफ़िन,
कौन सी सफ में तकराओ अंत आप पढ़ते हो, यानी कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो। फी अय सफिन, इसने कहा कि फी ये जो इस्तेमाल किया जाएगा अभी इन पर फी लाम वगैरह शगैरह वो इस्तेमाल किया जाएगा जो इसने ऊपर लिखा है अभी, उसको फिर से पढ़ लेना। फी अय सफिन, कौन सी क्लास में तकराओ अंत आप पढ़ते हो, यानी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, शॉर्ट अल्फाज में अगर आप समझोगे। चलो ध्यान में आया। उसके बाद कम तिलमीदन यकराउ फी सफ़िका, कम तिलमीजन देखो अदद के लिए जो उसने कहा ना कम इस्तेमाल किया जाएगा, यहां पर वही किया, कम तिलमीज अदद के लिए। कम तिलमीजन कौन से यानी कितने तलबा यकराउ फी सफ़िका पढ़ते हैं आपकी क्लास में, या कितने तलबा आपकी क्लास में पढ़ते हैं। अब देख लो कम के मतलब उसने कहा था, देखो जब इस्तिफामिया वाला आएगा उसके बाद जो इसम आएगा वो मुफरद आएगा, क्या आएगा, मुफरद आएगा। तिलमीजुन, तिलमीजातुन भी ला सकते थे या तलामिजा भी ला सकते थे, तो लेकिन उसके बावजूद जो है तिलमीजन लाया, वाहिद लाया और ये मंसूब लाया, वाहिद लाया और मंसूब लाया। क्यों? क्योंकि इसने कहा कम के बाद जो इसम आएगा वो आएगा मुफरद, क्या आएगा, मुफरद और मंसूब। कम तिलमीजन यकराउ फी सफ़िका, कितने तलबा या कितने तालिब इल्म पढ़ते हैं आपकी क्लास में। ज़हन में आए? तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, एक दो मरतबा रिवाइज करोगे, खासकर जो इनने ऊपर वो बयान किया, जो इनके खासियत है उसको समझकर उसके बाद इसको यानी आप सालों खुद से कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर जुमले इस वजह से नहीं लिखे, मुझे पता है कि ये आपको खुद से लिखने आएंगे इंशाल्लाह। जब अरबी तमरीन वाली आएगी उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ पर सारा उसको लिख कर ही देंगे। तो चलो इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक इसका सबक पढ़ लेते हैं। आज होगा इतना ही सबक।